हमारे देश के संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ये संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन संविधान के रचयिता को पहले ही चुनाव में एक दूध बेचने वाले ने हरा दिया था। सन 1951 से लेकर 1952 तक देश का पहला लोकसभा चुनाव चला था। इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस और इन्हीं का सत्ता की कुर्सी पर बैठना तय माना जा रहा था। अंबेडकर कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ थे, लिहाजा वो चुनाव से पहले कांग्रेस से अलग हो गए और बतौर SCF यानी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बम्बई, जो कि अब मुंबई है, वहां से चुनाव लड़ने की ठानी। उनके सामने कांग्रेस ने उन्हीं के सहयोगी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजरोलकर को खड़ा किया। उस दौरान एक मराठी नारा खूब प्रचलित हुआ था, कुठे ता घटनाकर आंबेडकर आणि कुठे हा लोणी विक्या काजरोलकर। इसका मतलब था कहां संविधान निर्माता आंबेडकर और कहां ये मक्खन बेचने वाला काजरोलकर। आपको बता दें कि काजरोलकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे और उनके घर दूध बेचने का काम होता था। आंबेडकर की लोकप्रियता को घटाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी काजरोलकर के लिए खूब सभाएं की। चुनाव के जब नतीजे आए तो सब हैरान थे। काजरोलकर को देश में कांग्रेस के पक्ष में चल रही हवा का फायदा मिला और उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 15,000 वोटों से हरा दिया। इसी हार के बाद कहा जाने लगा कि एक संविधान के रचयिता को एक दूध वाले ने हरा दिया। तथ्यों पर नजर डालें तो भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक सफर कुछ खास नहीं था। उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं जीता था। देश के पहले लोकसभा चुनाव के बाद 1954 में भंडारा में हुए लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर अंबेडकर लड़े, लेकिन इस बार भी उनकी बुरी तरह से हार हुई। इस उपचुनाव में वो तीसरे नंबर पर रहे। दूसरे लोकसभा चुनाव से पहले ही अंबेडकर की मौत हो चुकी थी। अंबेडकर की मौत 65 साल की उम्र में 6 दिसंबर 1956 में हो गई थी। अमर उजाला.com